ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अगर डायरेक्ट उत्पन्न हो गया दोनों तरीके से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ, ये दोनों गतियां कैसी हो गई, किसकी, संसारी की। तो एक समय उसको लगा उत्पत्ति में मरण से लेके, और मोड़ भी जीरो है और अनाहारक भी नहीं रहा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि उसमें मोड़ सहित, ठीक है। अब यहां से मरा और यहां उत्पन्न होना है, मान लीजिए ऐसे, तो मोड़ कितने हैं इसमें, एक मोड़ है। और समय कितने लगेंगे उत्पत्ति में, यहां से गया और मुड़ा और यहां तुरंत उत्पन्न हो गया। अनाहारक काल कितना होगा, अनाहारक काल कितना होगा, एक में कितना था, शून्य था, अनाहारक काल एक हो गया। जितने मोड़ होंगे उतने ही अनाहारक काल होंगे। क्या आ गया, एकम। इस सूत्र की व्याख्या हम समझ रहे हैं। अनाहारक कब होता है, एक होगा, यहां पे तो शून्य था, अब क्या आया, अब ऐसी उसकी अवस्था हो गई जीव की कि उसको और घूम के जाना है कहीं पर, है ना, सीधे सीधे रास्ता नहीं मिल रहा। तो कैसे हो गया, यहां से मरण हुआ और यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा और उसे कहीं और जाके उत्पन्न होना था, है ना। तो कितने मोड़ हो गए इसमें, एक और एक दो, मोड़ कितने हुए, दो, और समय कितने लगे, एक दो तीन। उत्पत्ति में अनाहारक कितने टाइम तक रहेगा, दो समय तक रहेगा। एक अवस्था और आ सकती है जिसमें बोला कि 4 समय में उत्पन्न होता है, जो प्राक चतुर्भ्य पिछले सूत्र में बोला था। तो वहां पर कितने मोड़ हो सकते हैं, अब वो कैसे जाएगा, यहां गया, यहां गया, फिर यहां गया, फिर
एक बार यहां गया। तो कितने मोड़ हो गए इसमें? 1 2 3। उत्पत्ति में कितना समय लगा? 4 समय से पहले वो विग्रह गति में रह सकता है, चौथे समय में उत्पन्न हो जाएगा। ये विग्रह गति है बेसिकली, है ना। जब एक समय में उत्पन्न हो रहा था तब वो 0 विग्रह गति थी, यहां से मरा और तुरंत उत्पन्न हो गया विग्रह गति में। वो बेचारा बहुत रहा ही नहीं, सीधे मरा और सीधी रेखा में वो उत्पन्न हो गया। यहां पर एक मोड़ था तो विग्रह गति में एक तरह से वो क्या रहा कि इतने समय तक अनाहारक रहा, और यहां पर जब 3 मोड़ आ गए तो वो 3 समय तक भूखा रहा, अनाहारक रहा। अब इसमें प्रश्न आता है कि जब यहां पहुंचना था तो सीधे सीधे क्यों नहीं गया, है ना, क्यों घूम के गया? तो उसकी चर्चा जब आप 3 लोक का नक्शा पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह 3 लोक में ऐसी हैं जो जहां पर वो सीधे नहीं जा सकता। ये वाली अवस्था बहुत कम बनेगी, है ना। ये अवस्था सबसे ज्यादा बनेगी दूसरे नंबर की, कि वो सीधे सीधे जा सकता है। अब इस 3 लोक के नक्शे में जब आप देखेंगे कि इस प्रकार से बीच में 3 त्रसनाली होती है, और यहां से अगर किसी जीव का मरण हो रहा है, उसे यहां जाके दूसरे छोर पे अगर उत्पन्न होना है तो वो आसानी से बिना मुड़े हुए नहीं जा सकता, है ना। ये जो नक्शा है 3 लोक का, तो इसलिए उसके कभी कभी ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसे घूम के ही जाना पड़ेगा। यहां से मरण हुआ, यहां जाना है तो कैसे सीधे सीधे चला जाएगा? उसको बीच में त्रसनाली है, उसको घूम के जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी क्योंकि ये फ्रंट से ऐसी दिखती है, ये 7 राजू गहरी भी है, यानी कि जैसे ये मकान है, ये कमरा है, तो ऐसे ही पूरा 3 लोक का नक्शा है। तो उसमें क्या होगा कि यहां से अगर दूसरी जगह जाना है तो त्रस नाली में से क्रॉस करके जाना है, तो उसे अगर ऐसे छोर पे जाना है तो घूम के जाना है, ऊपर जाना पड़ेगा। सीधे सीधे कई बार अगर ऐसे कोण आ रहे हैं बीच में कहीं तो उसे घूमना पड़ सकता है। तो इसीलिए उस दृष्टि से ये बनाने के लिए ऐसी अवस्था बना दी है, लेकिन उसको घूमना पड़ जाता है। नॉर्मली शॉर्टकट कैसे निकालेगा? सीधे सीधे ऐसे ही निकालेगा। ऐसी अवस्था भी बन सकती है, ऐसी भी कभी कभी बन सकती हैं। अब इनको शास्त्रों में 4 नाम दिए गए इन गतियों को, वो भी आपको लिख लेते हैं। और फिर वा का जो एक अन्य अर्थ था, जो अभी जब सूत्र लिखा रहे थे वो बताया था, वो भी आप लोग समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र चल रहा है, इसलिए इस पे समय थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। ये हो गया आपका, नीचे से इधर से मिटा दें, यहाँ डिजाइन बना दी। इनके चारों के नाम भी आचार्य महाराज ने बताए हैं। यानी कि जो पहली गति है इसको क्या बोला? अविग्रह गति तो यही है, लेकिन संसारी जीवों में जो ये वाली अविग्रह गति है इसका नाम दिया ऋजु गति। क्या नाम दिया? ऋजु गति, जो ये वाली सीधे सीधे है यानी कि बिना मोड़ वाली। और दूसरी गति का क्या नाम दिया? पाड़ी मुक्ता गति। ऐसे शास्त्रों में नाम आए हैं इन गतियों के। इसका क्या नाम है दूसरी वाली का? पाणी मुक्ता। और तीसरी का क्या नाम है? लांगलिका गति। क्या नाम है? तीसरी गति का नाम है लांगलिका, और चौथी है गौमूत्रिका। इसका नाम है लांग, यहां लिख देते हैं लांगलिका। क्या नाम है? लांगलिका। और जो चौथी वाली गति है जिसमें सबसे ज्यादा मोड़ हैं, 3 मोड़ हैं, उसको क्या बोला? गौमूत्रिका। ऐसा कहने में आता है कि गौमूत्र ऐसे जब गौमूत्र करती है तो वो घूम के होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गौमूत्रिका। गति का नाम दे दिया गौमूत्रिका, यानी कि सबसे ज्यादा मोड़ होते हैं। कौन सी वाली में? इस वाली में, है ना। इन सब में आप गति भी लगा दीजिए। इस गति को ये संसारी जीवों की ही होंगी। पाणी मुक्ता
गति और ऋजु गति। ऋजुमति हमने वहां पर मने परे ज्ञान में ऋजुमति और विपुलमति पढ़ा था। ये मति नहीं है, ये क्या है, गति है, यानी कि सीधी सीधी। और दूसरी क्या है, एक मोड़ वाली पाणी मुक्ता गति, फिर 2 मोड़ वाली लांगलिका गति, और फिर 3 मोड़ वाली गौमूत्र का गति। तो इस प्रकार से इसमें नाम दिए गए हैं। यहां जो वा शब्द आया है, तो वा शब्द के लिए टीकाओं में एक अन्य अर्थ भी लिया है। क्या सूत्र का अर्थ था कि जीव कब कब आहार नहीं लेता। संसारी जीवों के हिसाब से बता दिया कि 1, 2, 3 समय तक वो आहार नहीं लेता, यानी कि जैसी उसकी विग्रह गति में मोड़ होंगे उस हिसाब से वो पुद्गल परमाणुओं और 6 प्राप्तियों को ग्रहण नहीं करेगा। इसके अलावा एक वर्ड आया कि भाई जब सिद्ध हो जाएंगे तब भी तो फाइनली अनाहारक ही रहेगा। तो वाह से क्या अर्थ निकला, एक तो सिद्ध अवस्था, यानी कि उसको 14वें गुण स्थान में क्या वर्ड बोला है, अयोग केवली, और 13वें गुण स्थान में बोलते हैं सयोग केवली, यानी जब तक अरिहंत अवस्था है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आहार ले रहा है कि नहीं ले रहा है शरीर, बताइए। केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, है राम भगवान थे, बाहुबली भगवान थे, कोई भी भगवान थे, केवल ज्ञान हो चुका है, तब वो आहारक है या नहीं है, क्योंकि पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, शरीर है, औदारिक शरीर है ना उनका। तो जब तक शरीर है ना, आयु कर्म है, तब तक वो भले ही भोजन नहीं कर रहे। क्या आया शास्त्रों में, केवल ज्ञान होने के बाद अब भोजन नहीं होता, आहार वगैरह नहीं लेते। लेकिन आहारक ये जो है पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, तभी तो वो चल रहे हैं, जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रवचन इत्यादि दे रहे हैं, समोसरण दे रहे हैं, तो आहारक रहते हैं। कौन आहारक नहीं है, सिद्ध भगवान। उनको क्या बोला, अयोग केवली। वाह में और क्या लिया, अयोग केवली, यानी कि जो मुक्त हो गए, जो सिद्ध हो गए, वो भी कैसे होंगे, अनाहारक ही होंगे। उसके अलावा किस समय के लिए अनाहारक बताया, जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, एक अवस्था आएगी आके समुद्घात। क्या वर्ड आएगा, समुद्घात, समुद्र नहीं है ये, क्या है, समुद्घात, यानी कि जब ध्यान अवस्था में केवली भगवान होते हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने का जो समय है, जब वो ध्यान में है, चाहे वो पद्मासन में है या वो खड्गासन में है, तो उस अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अवस्था को समुद्घात बोला जाता है। कि उनकी जो आत्मा होती है वो पूरे के पूरे 3 लोक के बराबर हो जाती है, यानी कि जितना बड़ा ये 3 लोक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं ध्यान में, और अचानक से क्या होगा, जिस क्षण उनका मोहनीय कर्म के साथ में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म खत्म होंगे, 4 घातिया कर्म जैसे ही खत्म होते हैं, तो एक कह सकते हो कि जैसे एक विस्फोट सा होता है आत्मा में, तो उसको क्या बोलते हैं, समुद्घात होता है। तो उनकी जो आत्मा होती है वो पूरे के पूरे 3 लोक में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, प्रतर और लोक पूरण, इसका वर्ड आया है कि जैसे बैठे हैं, पहले आत्मा सीधी जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाएगी, और उसके बाद सारी की सारी जो आत्मा है, इतनी दिखाई नहीं देगी, शरीर तो उतना ही है, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो पूरे 3 लोक में फैल जाएंगे। तभी तो उनको ज्ञान होता है। सिद्ध शिला तक भी वो देख के आ जाती है आत्मा, यहाँ पर लास्ट में जितने वातवलय हैं उन्हें भी देख के आ जाती है, नीचे निगोद भी देख लेती है आत्मा। जीव वहीं बैठा हुआ है जो शरीर है, लेकिन आत्मा, आत्म प्रदेश पूरे 3 लोक में ठसाठस एक साथ फैल जाते हैं। तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समुद्घात। और लोक पूरण माने जब पूरे लोक के बराबर हो गई,
प्रतर माने जब सीधे ऐसे ऊपर नीचे जा रही है। तो इस सारी प्रक्रिया में 8 समय तक लग जाते हैं वापस आने में। पहले फैलती है और फिर वापस आती है। पहले जाएगी एक एक समय में ऊपर नीचे, और उसके बाद वापस आकर उस शरीर में उतनी ही हो जाती है जितना शरीर था। तो उस प्रक्रिया को समुद्घात बोला जाता है। तो यहाँ पर 4 कर्मों का नाश, अरिहंत अवस्था होने के समय 8 समय तक। तो उस समय भी वो क्या होता है, आहार नहीं लेते, है ना। वो जो आत्मा फैल रही है बेसिकली वो आहार नहीं ले रही है, शरीर तो वही है। तो उस अवस्था में केवली समुद्घात की लोक पूरण व ये कई बार व के अर्थ में आचार्यों ने इसको लिया है। केवली समुद्घात की प्रतर तथा लोक पूरण माने पूरे लोक के बराबर हो गई। प्रतर माने बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। इस प्रकार से ये किसकी है, इसके बाद वो सहयोग केवली बनेंगे जो उस समय ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। केवली समुद्घात की प्रतर तथा लोक पूरण अवस्था, है ना। में क्या होगा, अनाहारक होता है, यानी कि आहार नहीं लेता। में भी जीव अनाहारक होता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।